वेलकम टू लॉजिकल विद्या मेक योर स्टडी इजन स्मार्ट। आज की वीडियो में हम भारत के प्रमुख हवाई अड्डों को डिस्कस करेंगे। आप अगर इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपको भारत के राष्ट्रीय हवाई अड्डे को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे तो हमको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाकर। और इसी के साथ लॉजिकल विद्या के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, राष्ट्र के हवाई अड्डे हम लोग याद करते हैं और भूल जाते हैं, तो मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगा जिससे आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको फिर भूलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहला एयरपोर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला एयरपोर्ट है पासीघाट हवाई अड्डा। यह पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, तो हम लोग पासीघाट को याद करने के मैं आपको विधि बताऊंगा कि पासीघाट को आप कैसे याद रख सकते हो। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्व में अवस्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्व में अवस्थित है। तो पौ से पूर्व और पौ से पासीघाट, ऐसे आप आराम से याद रख सकते हो कि पौ से पूरब तो पौ से क्या होगा ना पासीघाट। तो पासीघाट एयरपोर्ट कहाँ है ना अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट एयरपोर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एयरपोर्ट है बेगमपेट हवाई अड्डा। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में अवस्थित है और यह हवाई अड्डा हैदराबाद का ओल्ड एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो एक सिविल इनक्लेव है। तो आपको इसको याद करने की विधि, तो हैदराबाद में आपको बाद मिल जाएगा। ठीक है, हैदराबाद में आपको बाद मिल जाएगा, तो उस बात से आप याद रख सकते हो कि बेगम, बहुत से बेगम और बहुत से बाद। और बेगम कहाँ पे रहती है ना हैदराबाद में रहती है। बेगम कहाँ पे रहती है ना हैदराबाद में रहती है। तो आप इसी तरह इसको याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट एयरपोर्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। महाराजा विक्रमानिक्य किशोर एयरपोर्ट, जो अगरतला त्रिपुरा में अवस्थित है। अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर त्रिपुरा के अंतिम शासक महाराजा विक्रम मानिक्य किशोर के नाम पर कर दिया गया है। उत्तर पूर्व भारत का यह तीसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। भारत का 29वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे ना, आपको एक चीज़ याद रखना है कि त्रिपुरा के अंतिम शासक का नाम क्या है ना, वीर मानिक्य किशोर। ये आपको दिमाग में याद रखना है कि उड़ीसा के जो अंतिम शासक थे तो उनका नाम जो है महाराजा वीर विक्रम मानिक्य किशोर है। तो उनके नाम पर ही हवाई अड्डा यहाँ पे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हवाई अड्डा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा, झांसूगुड़ा उड़ीसा। झांसूगुड़ा एयरपोर्ट को वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। हवाई अड्डा झांसूगुड़ा उड़ीसा से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में वीर सुरेंद्र साई के नाम पर है। यह हवाई अड्डा पश्चिमी उड़ीसा का एकमात्र वाणिज्य हवाई अड्डा है और राज्य का दूसरा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है। अब आप इसको कैसे याद करोगे ना, आपको याद रखना है कि वीर सुरेंद्र साई का जन्म, ठीक है, संबलपुर में हुआ था। ठीक है, संबलपुर उड़ीसा में हुआ था। और ये जो संबलपुर से झांसूगुड़ा के बीच की दूरी बहुत ही कम है। ठीक है, हम लोग झांसूगुड़ा का नज़दीकी सबसे अच्छा शहर संबलपुर है। तो संबलपुर में उनका जन्म हुआ था। और ये वीर सुरेंद्र साई कौन थे ना, वीर सुरेंद्र साई 1857 की क्रांति में, ठीक है, हिस्सा लेने वाले भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। तो इनके ही नाम पर झांसूगुड़ा में एयरपोर्ट बनाया गया है। तो अगर वीर सुरेंद्र साई आपको याद है तो आपको याद रखना है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था ना, संबलपुर में, जो झांसूगुड़ा के नज़दीक में है। इसी तरह आप इसको आराम से याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा, आगरा उत्तर प्रदेश। आगरा एयरपोर्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर जाना जाता है। भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा शहर में एक सैन्य बेस एवं सार्वजनिक हवाई अड्डा है। वायुसेना स्टेशन भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े एयरबेसों में से एक है और आधी सदी से अधिक यह ताजमहल का पर्याय रहा, मतलब ताजमहल का रक्षा करने में यह वहाँ पर मौजूद रहा। ठीक है, और पंडित दीनदयाल हवाई अड्डा आगरा में, इसको कैसे आप याद करोगे ना, पंडित दीनदयाल का जन्म कहाँ ना, मथुरा में हुआ था। मथुरा में हुआ था। ठीक है, और ये है मथुरा और ये है
मथुरा और ये है आगरा। ठीक है, मथुरा और आगरा की जो बीच की दूरी है वह कितना है ना 58 किलोमीटर है। ठीक है, कितना ना 58 किलोमीटर। और दोनों ही जो शहर है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है ना, दोनों शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा शहर नगर के किनारे बसा हुआ, नदी के किनारे बसा हुआ है ना, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आगरा, तो क्या है, मथुरा के नज़दीक सबसे अच्छा शहर क्या है ना, आगरा है। ऐसे में तो मथुरा भी सबसे अच्छा शहर है। ठीक है, सबसे अच्छे शहरों में से गिना जाता है, लेकिन उसके नज़दीक सबसे अच्छा शहर क्या है, आगरा है। तो वहीं पे इनके नाम पर, पंडित दीनदयाल के नाम पर एक हवाई अड्डा बनाया गया है। पंडित दीनदयाल जो थे ये भारतीय संघ और आरएसएस के प्रमुख नेता में से एक थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के बारे में, नेक्स्ट एयरपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक गोरखपुर में स्थित एक हवाई अड्डा है। गोरखनाथ जी का मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है। ठीक है, इसीलिए इस जिले का नाम गोरखनाथ पड़ा। तो आपको समझ में आ ही गया कि गोरखनाथ जी का वहाँ पे मंदिर है, तो इसीलिए उस जगह का नाम गोरखपुर पड़ा था। तो गोरखपुर हवाई अड्डा, तो महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कहाँ पे होगा ना, गोरखपुर में होगा। इसी तरह आपको याद करना है, रटना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, समझ लें और उसको सारी जिंदगी याद रखें। तो चलिए नेक्स्ट हवाई अड्डा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डा, ठीक है, पश्चिम बंगाल का एक घरेलू हवाई अड्डा है। इसका नाम बंगाली कवि, ठीक है, काजी नजरुल इस्लाम के नाम पर रखा गया है। यह दुर्गापुर और आसनसोल की सेवा करता है। तो बंगाल के विद्रोही कवि के नाम पर जो काजी नजरुल इस्लाम है उनके नाम पर यह हवाई अड्डा रखा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट एयरपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट हवाई अड्डा के बारे में। जॉलीग्रांट हवाई अड्डा देहरादून उत्तराखंड। यह विमान क्षेत्र देहरादून में स्थित है, यह नागरिक हवाई अड्डा है। भारत का 37वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। यह गढ़वाल के एयर गेटवे के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड के पर्यटन में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल पर्वत श्रृंखला जो है, ठीक है, यह कहाँ पे अवस्थित है ना, आपको पता ही होगा, हम लोग जियोग्राफी में पढ़े हैं कि यह कहाँ पे ना, उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, तो उस उत्तराखंड में जो अवस्थित है, तो उत्तराखंड का गेटवे का काम करने का काम कौन करता है ना, जॉलीग्रांट हवाई अड्डा। ठीक है, आपको याद रखना है जॉलीग्रांट हवाई अड्डा कहाँ पे अवस्थित है ना, उत्तराखंड में अवस्थित है। सब चीज़ का आप अगर ठीक से याद करना चाहोगे या अलग तरह से याद करना चाहोगे तो वो आपको कभी ना कभी आप भूल ही जाते हो। तो कोई एयरपोर्ट है जिसको आपको डायरेक्ट याद रखना है कि यह कहाँ पे अवस्थित है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एयरपोर्ट के बारे में। पाक्योंग हवाई अड्डा गैंगटॉक सिक्किम। पाक्योंग हवाई अड्डा भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक के पास पाक्योंग शहर का एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा गैंगटॉक से लगभग 31 किलोमीटर दक्षिण में योंग शहर में स्थित है। 4,646 मीटर पर पोंगयांग एयरपोर्ट भारत के उच्चतम हवाई अड्डों में से एक है। यह पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र में बना पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। तो आपको एग्जाम अगर पूछा जाएगा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बना पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन है, तो आपको याद रखना है पाक्योंग हवाई अड्डा। और यह कहाँ पे अवस्थित है ना, यह सिक्किम में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट एयरपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर राजस्थान। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भारत में स्थित एक घरेलू हवाई अड्डा है। यह 22 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर के पूर्व में अवस्थित है। हवाई अड्डा का नाम भारत के राजस्थान राज्य के मेवाड़ रियासत के शासक महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद करोगे ना, यह उदयपुर में कैसे स्थित है ना, ये है उदयपुर, ठीक, और ये है मेवाड़। इन दोनों की जो बीच की दूरी है, ठीक है, वह मात्र 130 किलोमीटर है। मतलब मेवाड़ के सबसे नज़दीकी सबसे अच्छा शहर क्या है, उदयपुर। तो उदयपुर में ही
महाराणा प्रताप हवाई अड्डा अवस्थित है। इसी तरह आपको याद रखना है कि मेवाड़ का सबसे नज़दीकी शहर क्या है ना, उदयपुर है, और उदयपुर में ही महाराणा प्रताप का सब के नाम पर रखा गया हवाई अड्डा मौजूद है। चलिए नेक्स्ट हवाई अड्डे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लिनपुई हवाई अड्डा आइजोल, भारत में यह एक घरेलू हवाई अड्डा है। यह मिजोरम की राजधानी आइजोल से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस एयरपोर्ट का खास बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा बनाया जाने वाला यह पहला एयरपोर्ट है। मतलब अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे कि राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाने वाला पहला एयरपोर्ट कौन है ना, मिजोरम में स्थित लिनपुई हवाई अड्डा। ऐसे तो आमतौर में हवाई अड्डों का निर्माण केंद्र सरकार करती है, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार ही के द्वारा बनाया गया यह पहला एयरपोर्ट है। चलिए नेक्स्ट एयरपोर्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। छत्रपति संभाजी राजे एयरपोर्ट, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, भारत में स्थित सार्वजनिक हवाई अड्डा है। महाराष्ट्र सरकार ने 5 मार्च 2020 को छत्रपति संभाजी राजे के बाद हवाई अड्डे का नाम बदलने की मंजूरी दी और कहा कि कैबिनेट के फैसले को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ठीक, तो छत्रपति संभाजी थे, छत्रपति संभाजी, ठीक है, मराठा साम्राज्य के सेकेंड मतलब द्वितीय, ठीक है, छत्रपति थे, और ये शिवाजी के पुत्र थे। तो शिवाजी के नाम पे तो हवाई अड्डा महाराष्ट्र की राजधानी में अवस्थित है, तो उनके ही नाम तो और उनके पुत्र के नाम का हवाई अड्डा कहाँ पे अवस्थित है ना, आपको याद रखना है औरंगाबाद में अवस्थित है। ठीक है, जहाँ पर हमको एलोरा और अजंता की गुफाएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पर यह अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट एयरपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी हवाई अड्डा, नांदेड़, महाराष्ट्र, श्री गुरु गोविंद सिंह जी हवाई अड्डा नांदेड़, महाराष्ट्र में अवस्थित है। नांदेड़ शहर प्रसिद्ध सचखंड गुरुद्वारा एवं अन्य 13 लोगों का घर है, जो दुनिया भर के तीर्थयात्रियों द्वारा दौरा किया जाता है। मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए एक प्रवेश द्वार प्रदान करता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी गुरुद्वारा नांदेड़ में स्थित है। ठीक है, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी गुरुद्वारा जो नांदेड़ में स्थित है, ठीक है, तो वह गुरुद्वारा नांदेड़ में क्यों स्थित है ना, श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में और उनकी जो मृत्यु हुई थी वह नांदेड़ में हुई थी। तो वहाँ तो उनकी मृत्यु नांदेड़ में हुई थी, और नांदेड़ में जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, वहाँ पे एक गुरुद्वारा है जिसको हम लोग हुजूर साहिब गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं, और यह सिख धर्म के 5 सत्तों के सिंहासन का घर है जिसे सचखंड कहा जाता है। तो आपको सचखंड का मीनिंग पता ही चल गया। तो इसलिए यहाँ पे यह जो हवाई अड्डा बनाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हवाई अड्डा के बारे में हम लोग देखते हैं। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जिसे पहले रायपुर हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की सेवा करने वाला प्राथमिक हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा रायपुर एवं नया रायपुर के बीच स्थित है। यह यात्री यातायात द्वारा भारत का 28वां सबसे व्यस्त एवं विमान चालन द्वारा 29वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद रखोगे कि स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ पे अवस्थित है ना, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में अवस्थित है। इसको याद करने की विधि यह है कि स्वामी जो है, स्वामी का मीनिंग क्या होता है ना, जो अपने इंद्रियों पर वश प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, तो जो अपने इंद्रियों पर वश प्राप्त किया हो वो हमको अवश्य ही अच्छा ज्ञान देगा, अच्छा बुद्धि देगा। तो वह क्या, हमें अच्छा राय देगा। स्वामी हमें क्या देंगे ना, अच्छा राय देंगे। तो राय से क्या बन गया ना, रायपुर। तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ पे अवस्थित है ना, रायपुर में अवस्थित है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हमारे इस लॉजिकल विद्या चैनल को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के बारे में नेक्स्ट एयरपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चारुकी हवाई अड्डा जो शिलोंग में अवस्थित है, इसे उमराई हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। शिलोंग मेघालय से 30 किलोमीटर दूरी पर उमराई में स्थित यह एक
नागरिक हवाई अड्डा है। तो जारूके हवाई अड्डा कहाँ पे अवस्थित है ना, मेघालय में अवस्थित है। ठीक है, चलिए गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा, यह कानपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कानपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट हवाई अड्डा रखने का प्रस्ताव किया गया है। यह एक घरेलू हवाई अड्डा है जिसे मूल रूप से चक्री भारतीय वायुसेना के लिए नामित किया गया था। अब ये गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कैसे अवस्थित है, ऐसे हम इसको कैसे याद करेंगे ना। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म प्रयागराज में हुआ था और इनकी मृत्यु कानपुर में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी ना, कानपुर में हुई थी, और इनका जन्म कहाँ पे ना, प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, और गणेश शंकर विद्यार्थी एक पत्रकार थे। ठीक है, और यह ठीक है भारतीय असहयोग आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे जो गांधी जी के द्वारा ठीक है चलाया गया था। ठीक, तो गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा कानपुर में अवस्थित है क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु कानपुर में हुई थी और वह एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, इसीलिए उनके नाम पर ही यहाँ पर एक हवाई अड्डा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची झारखंड। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भारत का 25वां सबसे व्यस्त विमान क्षेत्र है जिसका नामकरण झारखंड के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर किया है। आप लोगों ने बिरसा मुंडा का नाम सुना हुआ है जो झारखंड से बिलोंग करते थे और इन्होंने ही 1854-55 के आसपास ठीक है एक स्वतंत्रता आंदोलन झारखंड में चलाई थी। तो यह झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। तो इनके नाम पर हवाई अड्डा कहाँ पे अवस्थित है ना, रांची में। तो बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड में हुआ था और झारखंड की राजधानी रांची है, तो उनके नाम पर झारखंड की राजधानी रांची में एक हवाई अड्डा स्थित है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और जाते जाते मैं आपको एक महत्वपूर्ण तत्व बताऊंगा। वह तथ्य यह है कि इलाहाबाद हवाई अड्डा यह भारत का पहला हवाई अड्डा है। इलाहाबाद हवाई अड्डा 1919 में बनाया गया और 1942 तक इस हवाई अड्डे से लंदन तक सीधी उड़ानें उपलब्ध होने के कारण इसे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त था। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का पहला हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या था, तो आपको आंसर करके आना है ना, इलाहाबाद हवाई अड्डा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ लॉजिकल विद्या के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाकर। इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एयरपोर्ट के क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आज के लिए यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। चलिए, थैंक यू।